आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। तुम्हारा कोई अपमान करे तुम्हें कैसा लगता है? बोलो। स्पष्टवादी बनकर के कोई जला कटा चुना सुनाई तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हारी बेटियों को कोई ससुराल में सताए कैसा लगता है? भगवान करे तुम्हारी लंबी उम्र हो जाए, तुम बुजुर्ग हो जाओ और तुम्हारी औलाद तुम्हारा अपमान करे, तिरस्कार करे, उपेक्षा करे, निरादर करे, तुम्हें कैसा लगेगा? तो उनको भी बुरा लगता होगा। यही बुरा है, इसे छोड़ देना। जो तुम्हारी आत्मा को अच्छा लगता है वही दूसरों के साथ करो। तुम्हारे साथ कोई प्यार से वार्तालाप करता है, तुम्हें कितना अच्छा लगता है? तुम्हारे घर में झगड़ा हो रहा है, कोई आकर के शांत करा देता है, तुम्हें कितना अच्छा लगता है? तुम्हारी कोई बड़ाई करे अच्छाई अच्छे कामों की तो तुम्हें कितना अच्छा लगता है? तुम्हारी बेटियां सुखी रहे ससुराल में तुम्हें कितना अच्छा लगता है? तो किसी की बेटी जो तुम्हारे घर में आई है सुखी रखो ना उसे। आज मैं खाली इतना ही कहकर के यहां पर बात को विराम दूंगा कि जो तुम्हें अपने लिए अच्छा नहीं लगता है वो व्यवहार कभी भी दूसरों के साथ करने की कोशिश मत करना। कई बार सुनाया है वो प्रैक्टिकल उदाहरण। पूरे भारत की पैदल यात्रा के दौरान जब मैं हिमालय की यात्रा ईश्वर की कृपा से कर रहा था, मेरी सामर्थ्य नहीं थी। एक जगह बहुत ऊंचाई पर जाना था हम लोगों ने, घाटी में थे हम लोग, चारों ओर से पहाड़ घिरे हुए, सीधी चढ़ाई है वहां से। काफी लोग थे मेरे साथ। चलना शुरू होने लगे तो सब बोले महाराज जी प्लीज थोड़ी देर बैठ जाओ ना। सबकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए अगर साथ चल रहे हो। महाराज जी बैठ गए। महाराज जी जब जल वगैरह सबने ले लिया थोड़ा थोड़ा, महाराज जी ने प्रसाद दिया तो उसके बाद बोले महाराज जी असली प्रसाद भी दो ना। रोज कुछ ना कुछ सुनने को मिलता था उन्हें, उस प्रसाद से भी ज्यादा अच्छा लगता था। अरे भाई वो प्रसाद तो थोड़ी देर बाद खा के पता नहीं क्या होना है, लेकिन ये जो प्रसाद मिल रहा है अगर इसे ले लिया तो जीवन ही कृतार्थ हो जाएगा। महाराज जी वो महाप्रसाद कुछ तो सुनाइए हमें। रोज सुनाता था ईश्वर की कृपा से, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों कुछ नहीं बोला, बस मैंने जोर से कहा राम। क्या कहा? सारे बोलो ना, सारे बोलो ना, सारे बोलो ना। एक बार मैंने राम शब्द का उच्चारण किया और पहाड़ जहां घाटी होती है, घिरा होता है चारों ओर से, आवाज इको होती है, गूंजती है। मैंने एक बार जोर से कहा राम, 4 बार गूंज के आवाज आती है राम 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 राम। महाराज जी प्लीज कुछ सुनाइए ना। मैंने कुछ नहीं सुनाया, उससे भी जोर से कहा तेरा भला हो। क्या कहा? जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। मैंने एक बार कहा कि तेरा भला हो, 4 बार गूंज की आवाज आती है तेरा भला हो, तेरा भला हो, तेरा भला हो, तेरा भला हो। महाराज जी प्लीज सुनाइए ना, महाराज जी प्लीज कुछ सिखाइए ना। मैंने कहा क्या सीखना चाहते हो? और क्या सीखना चाहते हो तुम? एक इंसान तो क्या बर्फ और पत्थर की चट्टान से भी अगर मैंने एक बार कहा तेरा भला हो, वो 4 बार मुझसे कह रहा है कि तेरा भला हो, तेरा भला हो, तेरा भला हो। एक इंसान तो क्या बर्फ और पत्थर की चट्टान से भी अगर मैंने एक बार कहा होता कि तेरा बुरा हो, वो एक बार नहीं 4 बार मुझसे कहता। वो कभी ना कहता कि नहीं तेरा भला हो, ना ना तेरा तो भला हो, कभी नहीं कहता। एक बर्फ और पत्थर की चट्टान के साथ भी मैं जैसा कुछ बोल रहा हूं 4 बार लौटा के मिल रहा है। पर इंसानों से कैसे कामना करते हो कि तुम उनको गालियां दो और वो तुम्हें मीठे शब्द बोलें, तुम उनकी निंदा करो वो तुम्हारी स्तुति करें, तुम दुर्व्यवहार करो वो सद्व्यवहार करें। अरे सामने वाला कोई संत होगा, हो सकता है प्रतिकूल व्यवहार मिल जाए, वरना दुनिया के साथ तो जैसा व्यवहार करोगे उलट करके वही मिलने वाला है, उसके प्रतिकूल व्यवहार मिलने वाला नहीं। इसलिए बेहतर वही है जो तुम्हें अपने लिए अच्छा नहीं लगता है वो दूसरों के साथ बोलो ना। आओ मिलके विचार करें, आओ मिलके विचार करें, पहले हम आप सुधरे
फिर सबका सुधार करें। पहले हम आप सुधरे, आओ मिलके विचार करें, आओ पहले हम आप सुधरे, फिर सबका सुधार करें। पहले हम आप सुधरे, हम भी वो कर्म करें, हम भी वो कर्म करें, ओ हम भी वो जब तक दुनिया रहे सूरज की तरह चमकें, जब तक दुनिया रहे सूरज की तरह। बचे पाप कमाई से, बचे सदा शुभ कर्म करें, सदा शुभ कर्म करें, रहें दूर बुराई से, रहें दूर बुराई से। आओ मिलके विचार करें, आओ मिलके विचार। सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं, सब यहीं रह जाएगा। हो किया हुआ हाथों से वो साथ निभाएगा, किया हुआ हाथों से वो सब हैं मेहमान यहाँ, सब हैं, सब हैं मेहमान यहाँ, सब हैं करके भलाई जो गए उनके हैं निशान यहाँ करके। सबके हितकारी बने, सबके हितकारी बने, सेवा करें सबकी ऐसे पर उपकारी बने, सेवा करें सबकी ऐसे पर उपकारी बने। शुभ कामना है मेरी
है मेरी, शुभ कामना है मेरी, शुभ कामना। प्रभु सबको दे सुमति, सद्भावना है मेरी। प्रभु सबको दे सुमति, सद्भावना है मेरी। आओ मिलके विचार करें, आओ मिलके विचार करें। पहले हम आप सुधरें, फिर सबका सुधार करें। पहले हम हरि बोल, 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 बोल हरि बोल, 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 हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। सौभाग्यशाली हैं, ये मौका मिल रहा है। शाम के सर पे मोर मुकुट है, शाम के सर पे, शाम के सर पे मोर मुकुट है, शाम के सर पे मोर मुकुट, प्यारे मोर मुकुट है, मोर मुकुट है। हमें तो हमारे सिर गदा बनाए गयो रे, हमारे सिर गदा उछलिया हमने को, हमने को जो बनाया, हमने को जो बनाया, उछलिया हमने को। कजरा बोले, शाम के नैनों में, शाम के नैनों में कजरा बोले, शाम के नैनों में कजरा बोले, शाम के नैनों में कजरा बोले, शाम के नैनों
बांसुरिया, बांस की बांसुरिया, शाम के हाथों में बांस की बांसुरिया, हमारे हाथ, हमारे हाथ, हमारे पैरों, हमारे हाथ, दुनिया हमें तो जो दुनिया, हमें तो जो दुनिया बनाए करोगी, दुनिया हमें तो जो दुनिया बनाए करोगी, हमें तो जो दुनिया। आपको खाए श्याम माखन मिश्री, 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 हमें तो हमें तो व्रत करनो सिखाई करो रे, हमें तो व्रत करनो सिखाई करो, हमें तो दुनिया, हमें तो दुनिया नंद को, हम तो जो दुनिया, हमें तो दुनिया। राधे राधे राम 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 ओम जय सबके लव पे तेरा शाम हो सुबह शाम हो सुबह शाम हर बुराई से बचे बस नेक काम हो बस नेक काम हो बस नेक काम हो हर बुराई से बचे बस नेक बस नेक काम हो सबके लब पे तेरा नाम सुबह शाम हो प्रभु सुबह शाम हो प्रभु सुबह शाम हो सबके लब पे तेरा नाम शाम हो
दुखी जमीन पे ऐसा तेरा इंतजाम हो प्रभु, इंतजाम हो प्रभु, इंतजाम हो इस जमीन पे ऐसा तेरा इंतजाम हो प्रभु, इंतजाम हो प्रभु, इंतजाम हो बुराई से बचे बस नेक काम हो, बस नेक काम हो, बस नेक काम हो अंधेरों से डरे हम गुनाहों के घने अंधेरों से डरे हम तो सच्चे दिल से ये काम ना करे, हम तो सच्चे दिल से ये काम ना करे। अब न किसी दिल में कोई इंतकाम हो, नहीं इंतकाम हो, नहीं इंतकाम हो हर बुराई से बचे बस नेक काम हो, बस नेक काम हो, बस नेक काम हो, बस नेक काम हो, बस नेक काम हो। हरि बोल। संपूर्ण विश्व एक भयानक यंत्रणा काल से गुजर रहा है। ऐसे में बहुत आवश्यकता है कि हम सभी समस्त प्रकार की संकीर्णताओं और मतभेदों को त्याग करके आपसी प्रेम, एकता और सद्भाव को बढ़ावा दें, मिलजुल करके रहे। एक ही परमात्मा की संतानें हम सब जब विभिन्न आधारों पर संकीर्णताओं और मतभेदों के आधार पर लड़ती है तो
तो न तो संतों का हृदय प्रसन्न होता है, न सद्गुरुओं का, महापुरुषों का, न ही परमात्मा का हृदय प्रसन्न होता है। भाई भाई जब आपस में लड़ते होंगे, परमात्मा भी सोचते होंगे कि इनको मैंने जन्म दिया, इस संसार में भेजा, इसलिए तो नहीं कि ये आपस में लड़े झगड़े, एक दूसरे से घृणा करें, द्वेष करें। एक बड़ा अच्छा, जब मैं यहां पहुंचा तो मेरे पहुंचने से पहले ही एक कागज यहां रखा हुआ था। महाराज जी, हम जानना चाहते हैं कि संसार को हम किस स्वरूप में जन जन तक समझाने की कोशिश करें, जिससे कि हिंसा समाप्त हो जाए, द्वेष समाप्त हो जाए, घृणा समाप्त हो जाए, वैमनस्यता समाप्त हो जाए, मनमुटाव समाप्त हो जाए, अशांति समाप्त हो जाए। हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ कि आप लोग मानवता का चिंतन रखते हैं, समाज हित का चिंतन रखते हैं। तो क्यों ना हम आज इसी से चर्चा प्रारंभ करते हैं। हमारे महापुरुषों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे वेद शास्त्रों ने, ग्रंथों ने इस संसार को अपने अपने तरीके से बताने की कोशिश की। एक चिंतन आता है हमारे सामने कि एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, बाकी जितना ये संसार है सारा का सारा असत्य है, मिथ्या है। परमार्थता ये है नहीं, सत्य जैसा लगता है लेकिन सत्य नहीं, मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, सारा संसार मिथ्या है। दूसरे हमारे महापुरुष हमें चिंतन देते हैं, ना ना ना, ऐसा नहीं है। जहां नजर दौड़ाओगे तुम्हें परमात्मा के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। ये जितना सृष्टि है ये परमात्मा की ही तो स्वरूप है, उसी की झांकी विभिन्न रूपों में दिखाई दे रही है। एक और तीसरा चिंतन हमारे सामने उभर के आता है कि ये संसार है क्या? वास्तव में एक स्वप्न जैसा है। जैसे आप सोते हुए स्वप्न देखते हैं, फर्क कितना है, ये जगी हुई हालत में आप देख रहे हैं। चौथा में इसके साथ में लोगों की विचारधारा जो अंशों में सुनी थी उसे पूर्ण करके एक स्वरूप और देने की कोशिश करता हूं। ये संसार एक रंगमंच है, सबको अभिनय मिला है, अपना अपना अभिनय। अभिनय समाप्त होता है, हरि बोल। फर्क इतना है कि कोई कुशल अभिनेता बन के दिखा देता है, कोई अकुशल अभिनेता बन करके दिखा देता है। आपने जो कहा है कि संसार के स्वरूप को समझते हुए कैसे हम हिंसा, द्वेष, वैमनस्यता, अशांति इन सब से बच सके, मैं दावे से कह रहा हूं कि ये चारों चिंतन इन सारी विकृतियों को, सारे विकारों को जड़ से समाप्त करने की सामर्थ्य रखते हैं। किसी भी एक चिंतन को अपना लीजिए। ये संसार मिथ्या है, सत्य नहीं है। अगर मिथ्या है तो सत्य जैसा हमें क्यों लग रहा है? अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। यत् सत्त्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा अहिर भ्रम। एक सिनेमा हॉल के अंदर चले जाइए, अंधेरा कर दिया जाता है, आपको सामने लोग नाचते हुए नजर आते हैं, गाते हुए नजर आते हैं, मारपीट करते हुए नजर आते हैं, हिंसा करते हुए नजर आते हैं, घृणा करते हुए आते हैं, प्रेम करते हुए नजर आते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हुए नजर आते हैं। लेकिन कब तक नजर आते हैं? कब तक तुम्हें सत्य जैसे लगते हैं? सत्य न लगते तो कभी तुम किसी दृश्य को देख करके रो पड़ते हो, कभी किसी दृश्य को देख करके हंस पड़ते हो, कभी किसी दृश्य को देख करके वीररस जागृत हो जाता है तुम्हारे अंदर। जब तक अंधेरा है वो सिनेमा हॉल में, तब तक वो सत्य लग रहा है। जैसे ही प्रकाश होगा वहां सफेद पर्दे के अलावा कुछ भी नहीं होगा, पता लगेगा ये मिथ्या ही था जो कुछ हमें नजर आ रहा है।
ये जो नजर आ रहा था सब मिथ्या है। अंधेरा हो, रस्सी भी सर्प जैसी लगती है, और सर्प जैसी लगती ही नहीं, उसी तरह से डराती भी। हरि बोल। अज्ञान की सत्ता के कारण वो रस्सी भी सर्प जैसी प्रतीत होती है। किसी ने पूछा कि तुम अभी उधर जा रहे थे, वापस क्यों लौट आए? कोई काम याद आ गया था। ये नहीं कह रहा कि सामने सांप जैसा नजर आ गया था, सांप नजर आ गया, सर्प की तरह डरा भी रही है पुरुष से। लेकिन कब तक? जब तक अंधेरा है। जैसे ही प्रकाश होगा पता लगेगा हम बेकार डर करके भाग रहे थे, तो रस्सी है और कुछ भी नहीं। मिथ्या है, ये असत्य है, लेकिन सत्य जैसा जो लग रहा था अज्ञान की सत्ता के कारण लग रहा। सूर्य की किरणें रेगिस्तान पर जो पड़ती हैं, जल जैसा प्रतीत होता है, जल होता नहीं। प्यासा हिरण भटक भटक करके, तड़प तड़प करके अपने प्राणों को त्याग देता है। उस असत्य जल को सत्य मान करके उसके पीछे भागता फिरता है। लेकिन कब तक सत्य लग रहा है? जब तक सूर्य की सत्ता है। जैसे ही सूर्य की सत्ता वहां से हटे, पता लगेगा यहां तो रेत के अलावा कुछ भी नहीं है। पानी जैसा लग रहा था, ये पानी नहीं, तो मिथ्या जल की प्रतीति हो गई। मेरे कृष्ण का जल प्रतीत हो रहा था, मैं है कुछ नहीं। प्रातःकाल सूर्य उदय हुआ, हिमालय सोने जैसा लगता है, सोना नहीं। प्रातःकालीन सूर्य की उन किरणों के कारण सोने जैसा लग रहा है, दिल में रही चांदी जैसा लगता है। ना वो सोना है ना वो चांदी है। वो असत्य भी तुम्हें किसी की सत्ता की वजह से सत्य लग रहा है। जाकी सत्ता ते असत्य हूं सत्य लगे और तू भरमावे, है अज्ञान अंधेरों तो में रस्सी हूं बन सर्प डरावे। हरि चैतन्य सकल जग मिथ्या, क्यों ना तू मन को समझावे। क्यों नहीं समझा रहा? तो मिथ्या है। ये जो तू घृणा कर रहा है, ये जो तू द्वेष कर रहा है, ये जो तू हिंसा कर रहा है, तुझे लगता है कि उसने तेरा अपमान कर दिया है, तुझे लगता है उसने तुझे गाली दे दी है, तुझे लगता है कि वो तेरे से घृणा करता है, तुझे लगता है कि वो तेरे साथ द्वेष रखता है, तुझे लगता है कि उसने मेरा बुरा कर दिया है, अनिष्ट कर दिया है। तेरे मन में बदले की भावना आ जाती है, द्वेष आ जाता है, घृणा आ जाती है, प्रतिहिंसा की भावना जागृत हो जाती है। अगर वास्तव में तो महापुरुषों के इस चिंतन को भी स्वीकार कर लेता कि परमात्मा के अलावा ये सब मिथ्या है, परमात्मा की सत्ता से सत्य जैसा लग रहा है सत्य है नहीं, तो फिर न तो किसी की हिंसा करता, न किसी से द्वेष करता, न किसी से घृणा करता, न किसी से वैमनस्यता रखता, न किसी का विरोध करता। ये सारी की सारी विकृतियों से बच जाता है। ये असत्य भी जो सत्य जैसा तेरे को लग रहा है सत्य है नहीं। गाड़ी में तू भाग रहा है, तेरे को मकान दौड़ते हुए नजर आते हैं, तेरे को बिल्डिंगें नजर दौड़ती हुई नजर आती है, सड़कें दौड़ती हुई नजर आती है, दौड़ नहीं रही थी। ये असत्य भी तेरे को सत्य जैसा लग रहा है। जिस दिन तू समझ गया कि ये जो कुछ है ये असत्य है, ये मिथ्या है, सत्य तो एकमात्र परमात्मा है। परमात्मा के आश्रय के अलावा और तेरे जीवन में फिर कुछ शेष न रहता। और जो परमात्मा का आश्रय लेता है वो अपने कर्तव्य में निरत रहता है और व्यर्थ के इन विकारों को अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देता है। मैं दावे से कह रहा हूं वो परमात्मा का स्मरण करता है। ये मिथ्या को बटोरने की कोशिश नहीं करता है, इसके संचय में नहीं लगा रहता है, और उस मिथ्या को बटोरने के लिए बेईमानी नहीं करता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देता है, गलत कर्म करने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उसके हृदय में पक्की बात आ गई है कि सत्य तो वही है, बाकी तो सब मिथ्या है। मिथ्या को असत्य को कौन बटोरने की कोशिश करेगा, और उसके लिए ये सारे गलत कर्म करने की कोशिश क्यों करेगा। जिस दिन तेरे हृदय में ये दृढ़ता से विचार आ गया, मैं दावे से कह रहा हूं ये सारी की सारी विकृतियां समाप्त हो सकती हैं, कोई असंभव नहीं। महापुरुषों ने पहला जो चिंतन दिया है कि ब्रह्म ही सत्य है, संसार सब मिथ्या है, असत्य है।
इसे तू अपने हृदय में दृढ़ता से धारण कर लेना, बच जाएगा सारे विकारों से, विकृतियों से बच जाएगा। दूसरा जो इतना प्यारा चिंतन दिया है हमारे महापुरुषों ने, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। ये जो कुछ नजर आ रहा है खाली मानव ही नहीं, जड़ चेतन जितना भी सृष्टि के अंदर आपको नजर आ रहा है, ये सारा का सारा परमात्मा का स्वरूप है। जिस दिन तेरे हृदय में ये बात आ गई कि सर्वत्र परमात्मा के अलावा कुछ है नहीं, तो किसकी हिंसा करेगा, किससे विरोध करेगा, किससे घृणा करेगा, किससे द्वेष करेगा? फिर तो प्यार के अलावा तेरे जीवन में कुछ चीज निज प्रभु में देखे ही जगत अब कहीं से कर रही विरोध। जो परमात्मा ही सारे संसार को देख रहा है, वो किससे विरोध करेगा? अब अल्ले नूर उपाया कुदरत ने सब बदले, एक नूर तो सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे। सारे एक नूर से ही उत्पन्न हुए और ये सारे के सारे उसी के तो स्वरूप है। जब सर्वत्र तेरे को उसी के दर्शन होंगे, फिर विरोध नहीं करेगा, किसी की हिंसा नहीं करेगा, किसी का दिल नहीं दुखाएगा, किसी से द्वेष नहीं करेगा, वैमनस्यता को अपने जीवन में स्थान को नहीं देगा। फिर तो प्यार ही प्यार होगा, सद्भाव ही सद्भाव होगा, इसके अलावा कुछ भी जीवन में नहीं करना। एक विचार को तो दृढ़ता से अपने हृदय में धारण तो करने की कोशिश कर। अफसोस इस बात का है कि हम जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, हमारा हृदय ही उससे पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता है। अभी हम गुरु जी महाराज हमारे सामने आए, हमने कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। थोड़ी देर बाद गुरु महाराज से कहेंगे, क्या गुरु महाराज कभी शंकर जी के दर्शन हो सकते हैं? क्या परब्रह्म परमात्मा के हमें दर्शन हो सकते हैं? मैंने हमेशा कहा कि गुरु अपने आप को भगवान न समझे, लेकिन तुम भी कह रहे थे, हे गुरुदेव आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही शंकर हो, परब्रह्म परमात्मा आप ही तो हो। लेकिन तुम्हारी जबान ने कहा, तुम्हारे दिल ने तो स्वीकार नहीं किया। तुम्हारी जबान ने अभी अभी कहा था कि तन मन धन सब है तेरा, लेकिन तुम्हारे दिल ने तो स्वीकार किया ही नहीं। फिर उसी प्रभु से जिससे कह रहे थे तन मन धन सब है तेरा, उसी सदगुरु से जिससे कह रहे थे तन मन धन सब है तेरा, उसी से कहने लगते महाराज जी मेरा तन बड़ा दुखी रहता है, मेरा तन बड़ा दुखी रहता है, मेरा मन बड़ा बेचैन रहता है, महाराज मेरा धन नष्ट हो गया, मेरा। जवान ने कहा था तेरा, लेकिन दिल ने तो स्वीकार नहीं किया, और जब तक दिल ने स्वीकार नहीं किया कुछ लाभ मिलने वाला। अभी महाराज जी ने कहा कि एक भजन सुना दो, तो बड़ी प्यार से सुनाने लगे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथ। सब सौंप दिया है महाराज, आपके चरणों में सौंप दिया है। सारा जीवन का भार है परमात्मा, हमने तो तेरे ऊपर सौंप दिया है। तो आए क्यों नहीं थे वहां? क्या करें महाराज, अभी तो सिर पर बड़े भार हैं, अभी तो बेटी का ब्याह करना है, बेटे को भी सेटल करना है, अभी तो ये भी करना है, अभी तो वो भी करना है। तुम्हारी जबान ने कहा था भार सौंपा, लेकिन दिल ने अभी तक भार सौंपा नहीं। मैंने कहा था ना, हमारी स्थिति तो बिल्कुल उस ऊंट वाले जैसी है। ऊंट पर एक 100 किलो वजन का व्यक्ति चला जा रहा था, बड़ा दयालु किस्म का था, कहने लगा 100 किलो वजन ऊंट पर मेरा ही, और ऊपर से 60 किलो की गठरी, ना बाबा ना बेजुबान पशु पर इतना वजन नहीं डालना है, इस गठरी को अपने सिर पर रख लेता हूं, गठरी सिर पर रख ले। आगे जा रहा था, लोगों ने मजाक उड़ाया, अरे मूर्ख ये क्या कर रहा है, अपनी गर्दन को काहे को अकड़ा रहा है,
अरे मूर्ख, मैं तो दयालु हूं भाई। अरे मूर्ख है तू। बोले क्यों? अरे मूर्ख, जब तू अपना भार किसी के ऊपर डाल देता है, उसके बाद कितना भी भार चाहे उस पर डाल, चाहे अपने ऊपर डाल, सारा का सारा भार जाएगा तो उसी पर है? सारा का सारा भार जाएगा तो उसी पर। अपनी गर्दन को काहे पकड़ा रहा है? लेकिन तुम्हारी जवान ने कहा है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तुम्हारे दिल ने तो स्वीकार किया ही नहीं। तभी तुम दुखी हो, अशांत हो, अतृप्त हो, बेचैन हो, व्याकुल हो। ये सारी की सारी बुराइयां, विकृतियां तुम्हारे जीवन में तभी आ रही है क्योंकि तुम जो सत्य चिंतन करते हो, अगर करते हो, सुनते हो, तुम्हारी जवान भी जो कहती है उसे तुम्हारा दिल तो स्वीकार करता ही नहीं है। जीवन के आचरण में तो वो दिखाई देता ही नहीं। एक महाराज जी बता रहे थे, एक संत बता रहे थे मेरे को, एक व्यक्ति से मैंने कहा कि भाई तू आया क्यों नहीं? बोले महाराज मन तो बहुत था, प्यार तो आपसे हम जान से भी ज्यादा करते हैं, लेकिन क्या करें हमें बुखार हो गया। अरे बोल, प्यार तो आपसे जान से भी ज्यादा करते हैं, प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं आप। वो संत बोले, मैंने उससे कहा कि भैया भगवान तेरे को सकुशल रखे, सबको सकुशल रखे, स्वस्थ रखे, सुखी रखे, लेकिन कल्पना करो उस अस्पताल की जहां पर हड्डियों का इलाज होता है। एक व्यक्ति की एक्सीडेंट में सारी हड्डियां चूरा हो चुकी, एक एक हड्डी कई कई जगह से टूट गई, बड़ी मुश्किल से उन्हें जोड़ा हुआ है, हिल नहीं सकता है बेचारा, लटकाया हुआ है, वजन वगैरह भी लटका देते, हिल डुल नहीं सकता है। ऐसे में अचानक कोई सचमुच तो क्या अफवाह उड़ा दे कि इस अस्पताल में अभी बम फटने वाला है। अरे बोल, वो संत कहने लगे, मैंने उससे कहा कि सबसे पहले भागने वाला वही होगा, चाहे यूं करके यूं करके यूं करके, जैसे तैसे। प्राण कितने प्यारे होते तू जानता है? एक बुखार के कारण नहीं आया, वैसे प्राणों से ज्यादा प्यार है। प्राण कितने प्यारे हैं तू जानता है? जवान कहती है हमारी, हमारा दिल तो कहते नहीं। भाषण देने के लिए हमें सबको ज्ञान है कि ब्रह्म ही सत्य है, संसार सब मिथ्या है। तो क्यों बतौर रहे हैं हम मिथ्या को? इस मिथ्या के लिए अपने आप को इतना लिप्त हमने क्यों कर रखा है? मैं नहीं कहता कि आप अपना कर्म ना करें, कर्तव्य ना करें, फिर इस मिथ्या में पूरी तरह से आप फिर इसके लिए सब कुछ करने को क्यों तैयार हो जाते हैं? उसने हमको गाली दी, तब हमने उसके साथ ऐसा किया। अरे मिथ्या है, अभी तो तू कह रहा था ये गाली भी तो मिथ्या है, फिर गाय को तेरे को बुरा लग रहा है? ये ब्रह्म ही सत्य है, जगत सारा मिथ्या है। जिस दिन तेरा हृदय दृढ़ता से इसे स्वीकार कर लेगा, मैं दावे से कह रहा हूं, न तू किसी की हिंसा करेगा, न किसी से द्वेष करेगा, न किसी से विरोध करेगा, न किसी से घृणा करेगा। तू सबसे दोस्तों के लिए उनके चेहरे पर उदासी आती है तो लोगों के गलत कर्मों के उनकी दुर्गति होने वाली है, उसको देख करके, वरना तो परमात्मा की प्रसन्नता स्वाभाविक पैदा है। बहुत दिन से उदास थे, आज चेहरे पर बहुत दिन बाद प्रसन्नता की लहर दिखाई दी। वानर बड़े प्रसन्न हुए, हनुमान, जामवंत, अंगद इत्यादि कहने लगे, प्रभु आज बड़े अच्छे लग रहे हैं, मुस्कुराते हुए कितने प्यारे लगते हो, आज कई दिन बाद मुस्कुराए, तो हृदय प्रसन्न हो गया है प्रभु। ऐसा लगता है पता नहीं कितनी अनमोल नियामतें मिल गई है, कितना अनमोल खजाना मिल गया है हमें। आपकी एक मुस्कुराहट हमारे सारे गमों को दूर कर देती है। प्रभु ऐसे मुस्कुराते रहा करिए, ऐसे मुस्कुराते रहा करिए, हमें आप उदास अच्छे नहीं लगते। अभी कह ही रहे थे कि परमात्मा के चेहरे पर फिर वही उदासी आ गई। हमसे कोई अपराध हो गया प्रभु, हमने कोई गलत बात कह दी, आप फिर सुस्त हो गए, फिर उदास हो गए। कोई अपराध हो तो क्षमा करे प्रभु। प्रभु बोले, इस चंद्रमा की धवलता को देख करके, उज्ज्वलता को देख करके, शीतलता को देख करके मेरा हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन इसमें भी काला धब्बा है, इसे देख करके मेरा मन उदास हो गया है। कितना सुंदर है ये, कितना शीतल है ये, कितना धवल है, कितना उज्ज्वल है, लेकिन इसमें भी काला धब्बा। एक कर लेगा, प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए, इसमें काला धब्बा क्यों है वो तो हम बता देते हैं, बताओ तो। बोले विधाता की सर्वोत्कृष्ट कृति है ये चंद्रमा, सबसे सुंदर बनाया विधाता ने इसे। तो जैसे मां की ममता होती है ना, बच्चे को नजर ना लग जाए,
इसलिए विधाता ने इसे काला टीका लगा दिया है, चंद्रमा में कुछ और नहीं है। आप मुस्कुराओ प्रभु, मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो। दूसरा बोला प्रभु मुस्कुराओ आप, लेकिन चंद्रमा में काला धब्बा क्यों है, उसका कारण कुछ और है, मैं बताता हूं आपको। प्रभु बोले बताओ। बोले प्रभु इसे कलंक का टीका लगा है, अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी के प्रति दुराचार की इसने भावना जो रखी, वो कलंक का टीका इसको लगा हुआ है, और कुछ भी नहीं है। लेकिन आप मुस्कुरा जाओ। तीसरा बोला प्रभु आप मुस्कुराओ, लेकिन चंद्रमा में काला धब्बा क्यों है, इसका कारण तो कुछ और है। प्रभु बोले आप बताओ क्या कारण है भाई। बोले प्रभु विधाता ने जब सारी सृष्टि का निर्माण किया ना, कामदेव को भी बनाया, बहुत सुंदर बनाया, उसकी पत्नी रति का मुख निर्माण करने लगे तो सोचने लगे बड़ी सुंदर बनाता हूं। उसके लिए चंद्रमा का सार भाग हरण कर लिया, उसके द्वारा रति का मुख निर्माण किया, बड़ा सुंदर बनाया। चंद्रमा का जो सार भाग लिया था चंद्रमा में छिद्र हो गया, और उस छेद के पीछे से जो आकाश दिख रहा है वही काला काला है और कुछ भी नहीं है। हे प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए बस। एक और कहने लगा प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए, लेकिन चंद्रमा में काला धब्बा क्यों है, इसका कारण तो कुछ और है। क्या कारण हो सकता है। वो कहने लगा प्रभु इस चंद्रमा में जो पृथ्वी की परछाई पड़ रही है ना, वो काली काली है और कुछ भी नहीं है। भगवान बोले भाई तुम तो अलग अलग बात बताते हो, अगर आप लोग सब मिलकर के कहें तो मैं बताऊं कि चंद्रमा में काला धब्बा क्यों है। हाँ प्रभु आपके मुख से जानने को मिले तो और क्या चाहिए, आप बताइए ना चंद्रमा में काला धब्बा क्यों है। परमात्मा श्री राम कहने लगे चंद्रमा भी सागर से उत्पन्न हुआ है और विश्व भी सागर से उत्पन्न हुआ है, समुद्र से दोनों की उत्पत्ति हुई, इसलिए दोनों मां जाए भाई। चंद्रमा ने अपने प्यारे भाई विश्व को अपने हृदय में निवास में रखा है। वो जो जहर इसके अंदर बसा हुआ है वो काला काला नजर आ रहा है और कुछ भी नहीं है। इसी जहर के द्वारा जो अपने प्रियजनों से दूर होते हैं, ये चंद्रमा उन्हें सताता है, उन्हें रुलाता है, वो व्याकुल होते हैं, वो छटपटाते रहते हैं, वो बिलखते रहते हैं। इन चंद्रमा को देख करके उन्हें नींद नहीं आती। सीता के विरह से दुखी है ना, इसलिए सबने अपने अपने भाव व्यक्त किए, लेकिन हनुमान चुपचाप बैठे थे। परमात्मा श्री राम कहने लगे हनुमान तुम भी बताओ ना चंद्रमा में काला धब्बा क्यों है। हनुमान चुप रहे। बताओ ना हनुमान, फिर चुप रहते हैं। अरे हनुमान बताओ ना चंद्रमा में काला धब्बा क्यों है। बताना तो दूर, हनुमान की आंखों में आंसू बहने लगे, शरीर रोमांचित हो गया है, कंठ अवरुद्ध हो गया है, गला रुक गया है। हनुमान बताओ। रोते रोते गदगद कंठ से हनुमान जो कहता है उसे ध्यान से सुनना चाहता है। कहे हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास। ए परमात्मा ये चंद्रमा आपका प्रिय सेवक है और कुछ भी नहीं है। मैंने पूछा काला धब्बा क्यों है और तुम कहते हो प्रिय सेवक है, वही तो बता रहा हूं हे प्रभु। जैसे आपका प्रिय सेवक मैं हूं ना, ऐसे ही चंद्रमा भी आपका प्रिय सेवक है। और ए परमात्मा जैसे आपकी सांवली मनोहारी मूर्ति मैंने अपने हृदय में विराजमान कर रखी है, मुझे लगता है चंद्रमा ने भी वही सांवली मनोहारी आपकी दूसरी मूर्ति अपने हृदय में विराजमान कर रखी है। कुछ और नहीं है वहां पर। लोगों को नजर आ रहा होगा कलंक का टीका, लोगों को नजर आ रहा होगा रति का सुंदर मुख, लोगों को ममता भय दृष्टि से नजर आ रहा होगा, नजर ना लग जाए इसलिए टीका। लोगों को नजर आ रही होगी पृथ्वी की परछाई अपनी अपनी भावना से, लेकिन हनुमान के विचार बता रहे हैं कि एक भक्त को तो परमात्मा के अलावा चंद्रमा में देखे, समुद्र में देखे, सूर्य में देखे, तारों में देखे, आकाश में देखे, पृथ्वी में देखे, पशुओं में देखे, पक्षियों में देखे, मानव में देखे, कीट मकोड़े में देखे, वो तो जहां भी देखता है उसके अलावा उसे कुछ नजर नहीं आता। कबीर कहता है
कैसो खेल रचो मेरे दाता, जिस देखूं पुत तू ही तू। कबीर के बड़े प्यारे शब्द हैं। और परमात्मा मैं तो जहां नजर दौड़ाता हूं, मुझे तो तेरे अलावा कोई नजर नहीं आता है। अब जहां पर परमात्मा नजर आ रहा होगा, जिसे हर एक में परमात्मा नजर आ रहा होगा, आप ही मुझे बता दीजिए वो किसकी हिंसा करेगा, किससे द्वेष करेगा, किससे विरोध करेगा, किससे घृणा करेगा, किसके प्रति वैमनस्यता का भाव लाएगा, कहां कला कलेश करेगा, कहां अशांति को पैदा करेगा। इस सारी की सारी विकृतियां समाप्त तो नहीं हो जाएंगी अगर सच्ची भावना हमारी आ जाए, दृढ़ता से ये विचार हमारे अंदर परिपक्वता से जम जाए कि परमात्मा के अलावा है क्या। जहां देखते हैं वही तो है। फिर सारी की सारी ये जो विकृतियां आपने कहा है समाप्त तो हो जाएंगी मेरे भाई। पर कहते सब हैं, जर्रे जर्रे में वही तो है, कण कण में वही तो है। वो सर्वव्यापक है, वो कहां नहीं, सर्वत्र है वो परमात्मा। लेकिन फिर भी आपस में लड़ते हैं। तू हिंदू है, तू सिख है, तू मुसलमान है, तू ईसाई है, तू जैन है, तू बौद्ध है। अरे मानस की जात सब, अरे बोल सब एक ही है। ये सारे भेद तुमने पैदा किए हैं, परमात्मा ने कोई भेद नहीं किया। आज की माहौल में जहां पर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, स्थान के आधार पर हमको बांटने की कोशिश की जा रही है, हमको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, नीच कोशिशें की जा रही है, घृणित कोशिशें की जा रही है। अगर ये भाव पक्की तरह से अब अपने हृदय में ले आए तो मैं दावे से कह रहा हूं ये सारी की सारी विकृतियां प्यार ही प्यार होगा, सद्भाव ही सद्भाव होगा, शांति ही शांति होगी। हमारे महापुरुषों ने तो बड़ा अच्छा चिंतन दिया है, हमारे वेद शास्त्रों ने तो बड़ा अच्छा चिंतन दिया है, पर आप उसे कितना अपना रहे हो यह आप पर निर्भर करता है। अभी अगर मैं भी बोलने लगूं तो आप भी मेरे साथ बड़े प्यार से बोलोगे, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीति जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में राम तुझ में राम तुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर प्रीति जगत में मुझ में राम मुझ में राम मुझ में राम, हाँ मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीति जगत में कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्रीति जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में राम तुझ में राम। हरि बोल। संसार के प्राणी सब में एक ही ज्योति, सब में एक ही ज्योति, सब में एक ही ज्योति। बोलो जितने हैं संसार के प्राणी सब में है एक ज्योति, सब में है एक ज्योति। बोलो सब में वो एक बाग के फूल हैं हम, एक माला के मोती, एक माला के मोती, सारे माला के मोती। बोलो माला के मोती। जितने हैं संसार के प्राणी सब में एक ही ज्योति, एक बाग के फूल हैं हम, एक माला के मोती, एक ही कारीगर ने एक ही कारीगर ने हमको एक माटी
एक हमारी माता, एक हमारी माता, बोलो एक हमारी माता। कहते सब है लेकिन फिर लड़ते हैं। हरि चैतन्य समझते हो तुम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अरे करो तुम हो आपस में सब भाई भाई। एक पिता के बच्चे हैं हम, एक हमारी माता, एक हमारी माता, एक हमारी माता, एक हमारी माता, एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता, एक हमारा दाता, एक हमारा दाता, बोलो हमारा दाता। एक पिता के बच्चे हैं हम, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता, एक हमारा दाता, एक फिर ना जाने, फिर ना जाने किस मूर्ख ने, फिर ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया। मुझ मेरा, मुझ मेरा, मुझ मेरा, बोलो मुझ मेरा, मुझ मेरा, मुझ मेरा, मुझ मेरा, सब मेरा समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। मुझ मेरा, मुझ मेरा, मुझ मेरा, भेदभाव की दीवारों को तोड़ो, दीवारों को तोड़ो, दीवारों को तोड़ो, दीवारों को तोड़ो, दीवारों को तोड़ो। एक बार जो इससे सहमत है कि परमात्मा हमारे एक है, माँ बाप हमारे एक है, से बात हो, जो सहमत है इससे, अब मैं आपके ताली बजाता हूं। सारे विश्व में अगर ये भाव आ जाए तो हिंदुस्तान का लगता है इसको